एक्सपर्ट बुकिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली वेडिंग हॉल्स और वेडिंग वेन्यूज़ की बुकिंग के लिए ये यूज़ होता है, और इसमें अगर आप इसको लॉगिन कीजिएगा अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, यहाँ पे डेमो के लिए क्रेडेंशियल्स मेंशन है, आप सिंपली उसके थ्रू साइन इन कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा, इसमें आपने अपना हॉल जो है वो चूज़ करना है, और इसके बाद आपके पास बुकिंग कैलेंडर की ऑप्शन है। सो बुकिंग कैलेंडर में आपको वो तमाम बुकिंग की डिटेल्स दिखाएंगे जिस जिस डेट पे आप लोगों की बुकिंग जो है वो तमाम लोगों ने वहाँ पे बुक करवाया होगा। सो अगर आप कोई भी बुकिंग को ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपली उस डेट पे क्लिक कीजिएगा। इस डेट पे क्लिक करके आपके पास बुकिंग टाइप की ऑप्शन है जिसमें ऑफर है और एक हॉल रेंटल है। ऑफर में वो तमाम डील्स आ जाती हैं जो कि आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, हॉल रेंटल में तमाम सर्विसेज आ जाती हैं जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। सो इसमें इवेंट टाइप में ये तमाम इवेंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी तरफ से मजीद कोई इवेंट ऐड करवाना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड भी करवा सकते हैं, आप कस्टमाइज करवा सकते हैं उसमें। यहाँ पे आपके पास इवेंट का स्टार्टिंग टाइम आएगा, इवेंट की डेट आएगी, और ये तमाम इधर ऑप्शन वो आएगी जिसमें ये इवेंट वैलिड है, और वो इवेंट आपकी इवेंट डेट से पहले पहले जो आपने पेमेंट करनी है वो बेसिकली आपका वैलिडेशन इस डेट को आएगी। इसी तरह आपने नंबर ऑफ गेस्ट जितने मेंशन करने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ गेस्ट मेंशन हो जाएंगे। देन आपके इवेंट का एंड टाइम मेंशन होगा। उसके बाद आपका कंट्री जो है बेसिकली ये आप डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जितनी चाहे डिटेल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नीचे ड्रैग डाउन कीजिएगा तो इसके इसमें आपके पास ऑप्शन आ रही है, पेमेंट इन्फो में मेन्यू आ रहा है और एक फूड आ रहा है। सो मेन्यू में आपके पास वो डील्स मेंशन हैं जो कि आपने जो फूड आइटम्स एक डील के तौर पे आपने प्रोवाइड की हैं। ये कुछ डील्स यहाँ पे डिफाइन हुई हुई हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई डील ऐड करना चाहते हैं तो आप वो करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सेपरेटली फूड एंटर करवाना है किसी ने तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इधर आपकी तमाम मेन्यू की जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आपने इसमें मजीद कुछ आइटम्स जो आप प्रोवाइड करते हैं आपके मेन्यू में आती हैं, आप उनको भी करवा सकते हैं मेंशन, आप उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। सो इसमें आप अपनी डिटेल्स मेंशन कीजिएगा जिसमें आपकी हर आइटम को लेके उसकी क्वांटिटी है, देन उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस मेंशन हुई हुई है। इसी तरह सर्विसेज वाले कॉलम में जाके सर्विसेज में आप जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज की पेमेंट एडअप होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर फायरवर्क्स हैं तो उनकी प्राइस ये है, देन आप मजीद कोई ऐड करवाना चाहते हैं सर्विस जिसमें आप हॉल 1 लेना चाह रहे हैं तो उसकी मेंशन है प्राइस। इसी तरह आपने अगर कोई व्हीकल भी अरेंज करवानी है, उसकी भी सर्विस अवेल करनी है तो आप यहाँ पे व्हीकल की सर्विस आप मेंशन कर सकते हैं। देन अगर आपने कोई म्यूजिक या फोटोग्राफी को भी ऐड करवाना है या उनकी सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और एट द एंड आपका यहाँ पे जितना भी टोटल बिल होगा, जितनी भी टोटल पेमेंट होगी वो आपकी खुद ब खुद एडअप होती जाएगी। सो ये आपकी बेसिकली टोटल पेमेंट्स यहाँ पे एडअप हो गई हैं। इसी तरह आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है आप उसको ऐड कर सकते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, देन उनका जेंडर आ जाएगा, बाकी भी जितनी भी डिटेल्स होंगी आप उन डिटेल्स को एज इट इज आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपका पोस्टल कोड अगर तो लाहौर का है सो आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं, आपकी प्लेस जो है उस सिटी का नाम आ सकता है, और ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे एडअप हो गई हैं। ये आपकी एक बुकिंग मेंशन हो गई है इधर। इसी तरह आप अगर बुक्ड ऑफर्स में जाइएगा, यहाँ पे आपके पास आपकी तमाम बुकिंग्स एक लिस्टेड फॉर्म में आ जाती हैं जो जो आपने बुकिंग्स की होती हैं। सो इसमें अगर आप देखिएगा कि ये बुकिंग अगर आपने की है तो इसका स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है, तो अगर आपने उस बुकिंग का स्टेटस को अप्रूव करना है सो आप यहाँ पे उसकी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने जो एडवांस पेमेंट उनसे लेनी है आप उनको यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस पेमेंट आ जाती है, एडवांस पेमेंट के बाद बाकी कितनी पेमेंट आपकी रह जाती है वो बेसिकली यहाँ पे आता है, और किस डेट को आपकी पेमेंट पे होनी है, एडवांस पेमेंट की डेट किस किस को आपने मेंशन करनी है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेंशन, आपने बैंक के थ्रू करनी है, कैश के थ्रू करनी है, आप ये चीजें डाल सकते हैं। इसको आप सेव कर सकते हैं और इसके थ्रू आपके पास एक डिजिटल रिसीट क्रिएट हो जाएगी जो कि आप पीडीएफ फॉर्म में उनके साथ एक हार्ड कॉपी में प्रिंट फॉर्म में शेयर कर सकते हैं।
इसी तरह अगर आपने सर्विसेज देखनी है जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विसेज आप खुद भी अपनी भी ऐड करवा सकते हैं। ओके, सो ये तमाम सर्विसेज आपको यहाँ पे दिख रही हैं जो कि आप प्रोवाइड करेंगे, और इसमें आप अपनी भी मज़ीद कुछ सर्विसेज अपनी मर्ज़ी से जो आपके मेन्यू में होगा, या जो सर्विसेज आप क्लाइंट या कस्टमर को आप प्रोवाइड करेंगे, वो तमाम चीज़ें आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। सो इसी तरह अगर आप इधर जाइएगा, यहाँ पे बुक्ड ऑफर्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी तमाम बुकिंग्स जो हैं वो आपको विजिबल हो रही हैं लिस्टेड फॉर्म में। और इसमें अगर आपने किसी को हॉल डिज़ाइन दिखाना है, या आपने क्लाइंट के मुताबिक या कस्टमर की डिमांड के मुताबिक अगर आपने डिज़ाइन करवाना है, ये एक ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपके पास डिज़ाइंस कुछ अवेलेबल होंगे। मगर अगर किसी ने खुद ऐड करवाना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाके आप कुछ डायग्राम्स के थ्रू आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे लेबल्स ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें सीट्स का नंबर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मजीद कस्टमाइज करके ऐड भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ये दिस इज हाउ इट विल वर्क, एंड दीज आर द नंबर ऑफ द सर्विसेज जो कि बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग।